जना समूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यम् इव संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम्। आज का पहला सूत्र है अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमेव संवृतम क्वा रतिम करवाण्यहम्। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। जन समूह भी मेरे लिए अरण्यवत हो गया है, तब मैं कहाँ मोह करूं, किससे मोह करूं, कैसे मोह करूं। दूसरा बचा ही नहीं, मोह के लिए कोई आश्रय ना रहा। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, और ऐसा भी नहीं कि मैं अंधा हो गया हूं। दिखाई दे रहा है, खूब दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कभी दिखाई ना दिया था। आंखें पहली दफे भरपूर खुली और द्वैत नहीं दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा है। सब किसी एक ही की तरंगें हो गए, सब किसी एक ही संगीत के सुर हो गए, सब किसी एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते, शाखाएं, उपशाखाएं हो गए हैं, लेकिन जीवनधार एक। द्वैत नहीं दिखाई देता। अब तक द्वैत ही दिखाई दिया था। अद्वैत तो तभी फल सकता है जब दो के बीच जो शाश्वत सेतु है ही वो दिखाई पड़े। आश्चर्य जनक कहने लगे मुझे दिखाई देता है लेकिन द्वैत दिखाई नहीं देता। ये क्या मामला है, ये क्या हो गया मुझे, ये भरोसा नहीं आ रहा। ये घटना इतनी आकस्मिक हुई है, ये संबोधि ऐसी क्षण के अंश में घट गई है। धीरे धीरे घटती तो आश्चर्य की कोई बात न थी। इसलिए जब कभी ऐसी अनूठी घटना घटती है तो गुरु की मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति पागल हो जाए। जनक पागल हो सकते थे अगर अष्टावक्र की मौजूदगी न होती। अष्टावक्र की मौजूदगी भरोसा देगी, आश्वासन देगी। अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, देखते हो जनक कहे जाते हैं, अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। वो चाहते हैं बह जाए ये आश्चर्य, एक बार इसे कह लेने दो जो हुआ है, इसके भीतर जो घटा है इसको फूट के बह जाने दो। जैसे बड़े तूफान में वृक्ष की छोटी सी पत्ती नाचती हो, कांपती हो, ऐसा जनक कब गए होंगे। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। ये मेरी आंखों को क्या हुआ, सदा द्वैत ही देखा था, अनेक देखा था, आज सब एक हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मिला हुआ मालूम पड़ता है, सबकी सीमाएं एक दूसरे में लीन हुई मालूम होती, सब एक दूसरे में प्रविष्ट हुए मालूम होते। ये हुआ क्या हो, जन समूह है अपि न द्वैतम पश्यतो मम। इतना जन समूह देख रहा हूं लेकिन द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि इन सब के भीतर एक ही कोई जी रहा, एक ही श्वास ले रहा, एक ही प्राण प्रवाहित है, और ये सारा संसार मेरे लिए अरण्यवत हो गया। जनक कहते हैं कि मेरे लिए ये संसार अरण्यवत हो गया है। इस नए बोध में इस संसार का सारा काम मुझे एकदम जंगल जैसा हो गया है। जैसे मैं भटका था इसमें अब तक, अब बाहर निकलना चाहता हूं, और मैं अब चकित हो रहा हूं तब कहां मैं मोह करूं। इस भटके हुई अवस्था में, इस जंगल में, इस अरण्य में कहां मैं मोह करूं, किससे मोह करूं। ना अहम देहो न मे देहो जीवो ना अहम चित्त अयमेव हि मे बंध। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं।
मेरा यही बंध था कि मेरे जीने में इच्छा थी। मैं शरीर नहीं, ना हम देही, ना में देहो, जीवो ना महम ही चित्त। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो केवल चैतन्य हूं। ऐसी प्रतीति हो रही, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा साक्षात्कार हो रहा, ऐसा दर्शन हो रहा, ऐसा जनक देख रहे। यहां वो किसी दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें प्रतीत हो रहा है उसी को शब्द दे रहे, अभिव्यक्ति दे रहे। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी, जीवेषणा मेरा बंध था, मैं जीना चाहता था, यही मेरा बंध था, और कोई बंध ना था। लेकिन अब तो जीवेषणा भी कहाँ रखूं, किससे मोह करूं, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं जो है वो शाश्वत और सनातन है, न कभी जन्मा न कभी मरा। ये देह तो जन्मती और मरती है, ये श्वासें तो आज चलती हैं कल नहीं चलेंगी, ये मन तो आज तरंगायत है कल शांत हो जाएगा, ये प्राण जन्मे मर जाएंगे। लेकिन अब मुझे एक बात सीधी साफ दिखाई पड़ रही, निश्चय पूर्वक दिखाई पड़ रही कि मैं सिर्फ चैतन्य हूं, साक्षी हूं। जनक कहने लगे, न मैं शरीर न शरीर मेरा, मैं जीव नहीं, निश्चय ही मैं चैतन्य हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। एकमात्र बंधन है जीवन में कि हम जीना चाहते। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, तुमने कभी देखा सड़क पर किसी को घसीटते हुए पैर टूट गए, हाथ टूट गए, मरणासन है, फिर भी जीना चाहता है, फिर भी घसीट के भीख मांगता है। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते, आसान नहीं। जीने का मोह बड़ा गहरा है, जीने का मोह ऐसा गहरा है कि आदमी किसी भी स्थिति में जीना चाहता है, किसी भी स्थिति के लिए राजी हो जाता है। इसे समझें, जब दिखाई पड़ता है समाधि की आंखों से, ध्यान की आंखों से, तो दिखाई पड़ता है जीवन तो है ही, ये तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता। ये तो बड़े पागलपन की बात है कि जो तुम हो ही उसकी आकांक्षा कर रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि तुम्हारे पास धन है और तुम धन मांग रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि जो तुम्हारे पास है ही उसके लिए तुम भिक्षा मांगते, वन वन में भटकते फिर रहे हो। जिस दिन ये दिखाई पड़ता है, जिस दिन अपना वास्तविक जीवन दिखाई पड़ता है, उसी क्षण जीवेषणा खो जाती। जब तक तुमने अपने जीवन को किसी गलत चीज से जोड़ा है, किसी ने शरीर से जोड़ा है, किसी ने कहा मैं शरीर हूं, तो अड़चन आएगी, क्योंकि शरीर तो कल मरेगा। शरीर के मरने के भय के कारण जीवेषणा पैदा होगी। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ, स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेषणा का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम अंधे। जनक को दिखाई पड़ा उस दिन कि ये भी क्या मजा है, हम मर ही नहीं सकते, हम अमृत हैं, अमृत पुत्र। ये शरीर से हमने अपने को एक समझा इसलिए मौत, प्राण से एक समझा इसलिए मौत, मन से एक समझा इसलिए मौत। इनके पार हम अपने को देख लें, फिर कैसी मौत, साक्षी की कैसी मौत, चैतन्य की कैसी मौत। एक ही बंध था, जीने में इच्छा थी। अहम देहम ना, मैं देह नहीं, मैं देह ना, देह मेरी नहीं, अहम जीवा ना, मैं जीव नहीं। ये तथाकथित जो जीवन दिखाई पड़ता है ये मैं नहीं। अहम ही चित्त, मैं तो निश्चय रूप से चैतन्य हूं। मैं एव बंधा या जीवते स्पृहा आसीत, बस एक था बंधन मेरा कि जीने की स्पृहा थी, आकांक्षा थी। अब तो मैं जान गया कि मैं स्वयं जीवन हूं, जीने की आकांक्षा पागलपन है। मैं सम्राट हूं, व्यर्थी भिखारी बना था। अहो भुवन कल्लौलैः
विचित्रैः द्राकसमुत्थितं मयि अनन्तमहाम्बोधौ चित्तवाते समुद्यते। आश्चर्य कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती। अब आश्चर्य होता है, जनक कहते हैं, ये जानकर कि जैसे हवा की तरंगे शांत झील में लहरें उठा जाती है, ऐसी ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती। वो लहरें मेरी नहीं है, वो लहरें चित्त की हवा के कारण। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती, और कैसे कैसे विचित्र सपने पैदा हो जाते, और कैसे कैसे माया और मोह और लोभ और कैसे कैसे जाल खड़े हो जाते। फिर एक बार इन जालों को हम अभ्यास कर लेते हैं तो छूटना मुश्किल हो जाता है। संसार में हमारा असली सवाल एक ही है कि हमने जन्मों जन्मों में कुछ अभ्यास कर लिए, कुछ गलत बातें हम ऐसी प्रगाढ़ता से सीख गए हैं कि अब उन्हें कैसे भूलें, यही अड़चन। ये बात हमने खूब गहराई से सीख ली कि मैं शरीर हूं। भाषा, समाज, समूह, संस्कार सब इसी बात के। भूख लगती, तुम कहते मुझे भूख लगी। जरा सोचो, अगर तुम इस वाक्य को ऐसा कहो कि शरीर को भूख लगी, ऐसा मैं देखता हूं, तुम फर्क समझते हो कितना भारी हो जाता। तुम कहते हो मुझे भूख लगी, तो तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं देह हूं। जब तुम कहते हो शरीर को भूख लगी, ऐसा मैं देखता हूं, जानता हूं, तो तुम ये कह रहे हो कि शरीर मुझसे अलग, मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हारे मन में तरंगें उठती तो तुम कहते हो मुझे क्रोध हो गया, तो तुम गलत बात कह रहे हो। तुम इतना ही कहो कि मन क्रोधित हो गया, ऐसा मैं देखता हूं। तुम मन ही नहीं हो, वो जो मन में क्रोध उठ रहा है उसको देखने वाले हो। अगर तुम मन ही होते तब तो तुम्हें पता ही नहीं चल सकता था कि मुझे क्रोध हो गया, क्योंकि तुम तो क्रोध ही हो गए होते, पता किसको चलता। अगर तुम शरीर ही होते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि भूख लगी है, क्योंकि तुम तो भूख ही हो गए होते, पता किसको चलता। पता चलने के लिए तो थोड़ा फासला चाहिए। शरीर को भूख लगती, तुमको पता चलता है। शरीर में भूख लगती, तुम में पता चलता है। तुम सिर्फ बोध मात्र हो। अगर हमारी भाषा ज्यादा वैज्ञानिक और धार्मिक हो, अगर हमारे संस्कार चैतन्य की तरफ हो, शरीर की तरफ नहीं, तो बड़ी अड़चनें कम हो जाएं। मयि अनंत महाम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीववर्णिजो जगत्पोतो विनश्वर। अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के शांत होने पर जीव रूप वणिक के अभाग्य से जगत रूपी नौका नष्ट हो जाती। और जब ये चित्त रूपी हवा शांत हो जाती है, लहरें खो जाती हैं और चेतना की झील मौन हो जाती, तो फिर जीव रूप वणिक की नौका विनष्ट हो जाती। जगत पोता विनस्वरा, फिर इस जगत का जो पोत है, ये जो जगत की नाव है, ये तत्क्षण खो जाती। जैसे एक स्वप्न देखा हो, जैसे कभी ना रही हो, जैसे बस एक ख्याल था, एक भ्रम था। तो करना है एक ही बात कि ये जो चित्त की हवा है ये शांत हो जाए। इस संबंध में अष्टावक्र और जनक की दृष्टि बड़ी अनूठी है। वो क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि तुम कुछ करो,
वो कहते हैं करने से तो चित्त रूपी तरंग और उठेंगी, क्योंकि करने से तो उपद्रव ही खड़ा होगा, करने से तो और लहरें हिल जाएंगी। तुम्हारे कुछ करने का सवाल नहीं है, तुम सिर्फ देखो, तुम करो कुछ मत। मयि अनंत महाम्बोधौ आश्चर्यं जीववीचय उद्यन्ति ग्रन्थि खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावत। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय होती, अपने स्वभाव के अनुसार। ये कुंजी है, ये सब हो रहा है अपने स्वभाव के अनुसार। तुम न इसे शांत कर सकते हो, न तुम इसे अशांत कर सकते हो, तुम बीच में पड़ो ही मत, तुम ये होने दो। तुम सिर्फ एक बात स्मरण रखो कि तुम साक्षी हो। तुम किसी फिल्म को देखने गए, तुम फिल्म देखने बैठे, अंधेरा हो गया कमरे में, तस्वीरें चलने लगी पर्दे पर। इतना ही अगर तुम याद रख सको कि मैं साक्षी हूं और पर्दे पर जो तस्वीरें चल रही केवल धूप छाया का खेल, तो कहानी तुम्हें बिल्कुल प्रभावित ना करेगी। कोई किसी की हत्या कर दे तो तुम एकदम विचलित ना हो जाओगे। तुमने देखा कि छाया चल रही है, वहां कुछ भी नहीं है, पर्दे पे कुछ भी नहीं है, लेकिन छाया तुम्हें जकड़ लेती, तुम उसके साथ डोलने लगते। तुम में क्रोध पैदा हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, वासना जग सकती, उत्तेजना हो सकती, सब कुछ घट सकता है, और पर्दे पे कुछ भी नहीं। तुम भूल ही जाते हो। तुम्हारी उस भूल को ही सुधारना है, कुछ और करना नहीं। तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम साक्षी हो, और ये सब जो हो रहा है ऊपर ऊपर है। आश्चर्यम मयि अनंत महामोधो जीव वीचिया उद्धंती घ्रंथि चा खेलंती चा स्वभावता प्रविशन्ति। खेलने दो इन लहरों को, उठने दो इन लहरों को, नाचने दो इन लहरों को। जैसे स्वभाव से ये उठी हैं, ऐसे ही स्वभाव से शांत हो जाएंगी। तुम साक्षी भाव से किनारे पर बैठ रहो। कोई योग नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि में कुछ साधन नहीं करना है, सीधी छलांग है। तुम सिर्फ देखते रहो। क्रोध उठे तो तुम कहो कि ठीक है, स्वाभाविक। काम उठे तो कहो ठीक है, स्वाभाविक। तुम देखने वाले बने रहो, तुम विचलित ना हो दृष्टा से। तुम्हारा साक्षी ना कपे बस, और सब कपता रहे, सारा संसार तूफान में पड़ा रहे, तुम तूफान के मध्य साक्षी में ठहरे रहो। दृष्टि का रूपांतरण साधन नहीं। अष्टावक्र और जनक एक नई ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम किनारे बैठ रहो। ये नदी में जो इतनी तरंगें उठी हैं, ये अपने से शांत हो जाएंगी। ये नदी में जो इतनी गंदगी उठी, ये अपने से शांति हो जाएगी। तुम इसमें कूद के इसको शांत करने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठाएंगी। आश्चर्य, अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूप तरंगें अपने स्वभाव से उठती, परस्पर लड़ती, खेलती और लय होती। स्वभावता प्रविशन्ति, वे अपने स्वभाव से ही सब बनता, मिटता, खोता रहता है। तुम दूर साक्षी हो जाओ, तुम खड़े देखते रहो। इस जीवन का ये विरोधाभासी नियम ठीक से समझ लेना। जिससे तुम लड़े उसी से तुम हारोगे। लड़ना ही मत। संघर्ष सूत्र नहीं है विजय का। साक्षी बैठ के देखते रहो। तुम्हारा विरोध तुम्हारे रस की घोषणा है। लड़ना मत, अन्यथा हारोगे।
इस सूत्र के महत्ता को, महिमा को, गरिमा को समझो। जो हो रहा है हो रहा है, न तुमसे पूछ के शुरू हुआ है, न तुमसे पूछ के बंद होने का कोई कारण। जो हो रहा है होता रहा है, होता रहेगा, तुम देखते रहो। बस इसमें ही क्रांति घट जाती। तुम्हारे किए कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम करता नहीं हो। तुम्हारे किए कुछ भी न हुआ है, न हो रहा है, न होगा। कभी कभी संयोग से, कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है, वो संयोग ही है। कभी कभी ऐसा होता है तुम जो चाहते हो वो हो जाता है, वो होने ही वाला था, तुम ना चाहते तो भी हो जाता। तुम्हारे कारण संसार नहीं चलता। तुम मालिक नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो। ये सब अहंकार, भ्रांतियां हैं। भोगी का भी अहंकार है और योगी का भी अहंकार है। इन दोनों के जो पार है, उसने ही अध्यात्म का रस चखा, जो न योगी है न भोगी। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय भी होती हैं। और मैं सिर्फ देख रहा, और मैं सिर्फ देख रहा, और मैं सिर्फ देख रहा। सब हो रहा स्वभाव से ऐसा कहो, या सब कर रहा प्रभु ऐसा कहो। भक्त की भाषा है कि परमात्मा कर रहा, ज्ञानी की भाषा है कि स्वभाव से हो रहा। तुम्हें जो भाषा प्रीतिकर हो चुन लेना, वो भाषा का ही भेद है। एक बात सत्य है कि तुम करता नहीं हो, या तो स्वभाव या परमात्मा। तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। थोड़ा सा दर्शन, थोड़ी सी दृष्टि, थोड़े से साक्षी बनो, थोड़े से देखो जो हो रहा। उसमें कुछ भी भेद करने की आकांक्षा ना करो। न कहो ऐसा हो, न कहो वैसा हो। तुम मांगो मत कुछ, तुम चाहो मत कुछ, तुम सिर्फ देखो जैसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं दैट विच इज, जैसा है उसको वैसा ही देखो, तुम अन्यथा न करना चाहो। साक्षी है सवेरा, करता और भोगता है अंधेरी रात्रि। जब तक तुम्हें लगता है मैं करता भोगता, तब तक तुम अंधेरे में भटकोगे। जिस क्षण जागे, जिस क्षण जगाया अपने को, जिस क्षण संभाली भीतर की ज्योति,